लगा बैठे राधे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे राधे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जो चुप चुप याद करते थे। वो दुनिया छोड़े हम बैठे, वो दुनिया छोड़े हम बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे राधे तो फिर दुनिया से डरना क्या। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से डरना क्या। वो दुनिया छोड़े हम बैठे, हरिओम वो दुनिया छोड़े हम बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु अब तो हम तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे। कभी बाबुल से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। अब वो दुनिया छोड़ हम बैठे, अपने माता पिता को सबको छोड़ दूंगा प्रभु, केवल बस तुम्हारे चरणों में आना चाहता हूँ। प्रहलाद वहां पर से लौट के गुरुकुल में आए। अब तो गुरुकुल में आने के बाद प्रहलाद मॉनिटर बन गए थे। अब तो सबको प्रहलाद पढ़ाते हैं। जिस घंटा में मास्टर नहीं आता है तो प्रहलाद क्या पढ़ाते हैं? प्रहलाद एक ही शब्द पढ़ाते हैं लड़कों को, बेटा राम नाम सत्य और संसार में सब कुछ बेकार है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरे भैया सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित, एक दिन प्रहलाद ने हर बच्चे के मुख से राम नाम निकल रहा है। एक दिन हिरण्यकश्यप चला है, बोले अपने पुत्र से चलो मिलते चले, उसके बाद में आगे का कार्य देखेंगे। तो जैसे ही गुरुकुल में हिरण्यकश्यप पहुंचा, प्रहलाद ने जैसे ही अपने पिता को देखा दूर से ही चिल्लाने लगे, पिता श्री राम राम, पिता श्री राम राम। अब राम का नाम तो प्रहलाद को ऐसा लग रहा है जैसे आग के सामने पेट्रोल को रख दिया जाए। हिरण्यकश्यप की आग निकल गई। और नालायक, जिस राम के नाम के लिए मैंने तुझे बार बार मना किया और उसी नाम को तू यहाँ पर ले रहा है, उसी नाम को जब तू यहाँ ले रहा है। प्रहलाद को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद गुरु के पास ले गए। ये क्या है, कैसी शिक्षा तुमने दी है? गुरु ने कहा है मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों? बोले हमने तो इसे बहुत शिक्षा दी लेकिन सारी शिक्षाएं फेल हो गई। 3 दिन में ये राम नाम लेकर के आया है, सब बच्चों को उसने राम नाम सिखा दिया है, अब क्या करें? बोले तो मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। बोले फिर? बोले इसे यहाँ से ले जाएंगे। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा, जमीन पर एक धक्का दिया है। अब प्रहलाद रोते रोते खड़े हो गए, पिताश्री कहाँ लिए जा रहे हो? हिरण्यकश्यप बोला अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रहलाद,
सुध ले लो प्राणाधारी जगतपति जगधारी सुध ले लो प्राणाधारी जगतपति जगधारी सुध ले लो प्राणाधारी जगतपति गिरधारी मेरी नैया लगाए दे पार जगतपति गिरधारी मेरी नैया लगाई दो पार जगतपति गिरधारी मेरी नैया लगाई दो पार जगतपति गिरधारी नाम को पार कर दो प्रभु। हिरण्यकश्यप बोला तू मेरे हाथों में आ गया फिर भी राम का नाम ले रहा है? आज क्या किया, ले जा करके रास्ता में जा रहे थे तब तक हिरण्यकश्यप की बहन मिल गई। क्या नाम था? सिंघका, जिसे होलिका कहते हैं। बोली भैया इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसे मारने के लिए जा रहे हैं। होलिका बोली तो काम करो इसे मुझे दे दो, हम इसे समझाएंगे ये मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसे हम अपने हाथों से मौत की सजा दे देंगे। और जैसे ही बुआ ने आज प्रहलाद की कलाई पकड़ी, प्रहलाद बोले बुआ ये क्या कर रही हो? बोले क्यों? बोले ये मेरा बाप ये तुम्हारा शत्रु है। क्यों? इसने तुम्हारे पति का वध किया है। और सुनो, जिसने चाचा का वध किया है वो तो मेरा पिता था, और जिसने फूफा का वध किया ये तुम्हारा भैया हिरण्यकश्यप है। और आज भी बुआ तुमने अपने भैया के कहने से मेरी कलाई को मारने के लिए पकड़ लिया। बुआ ये क्या किया? जानी चाचा को मारो है, मारो है, जानी चाचा को मारो है, मारो है, ओ कबला खास हमारो है। और बुआ जानी फूफा को मारो है, फूफा को मारो है, जुई भैया खास तुम्हारो है। मारो है। अरे जिसको चाचा ने मारा था वो मेरा बाबुल था, और जिसको फूफा ने मारा है वो यही तुम्हारा भैया था, यही तुम्हारा भैया था। मेरे भैया आज क्या किया? सिंघका ने हाथ में ले लिया, प्रहलाद को समझाया। प्रहलाद एक भी बात मानने को तैयार नहीं, इसने गोद में बिठा लिया। और सिंघका को एक वरदान मिला था कि तू अपनी अग्नि से अपने जीवन में कभी तुझे कोई जला नहीं सकता। जब ये वरदान दिया तो अंत में ये भी कह दिया अगर इस अग्नि का प्रहार कहीं तूने मेरे भक्त के ऊपर कर दिया तो उल्टा भी हो जाएगा। आज सिंघका ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और प्रहलाद को जलाने के लिए चली है। वो आग प्रहलाद में ना लग करके वो सिंघका में आग लग गई। और हुआ क्या? भगवान ने आकाश से शीतला चीर छोड़ दिया है। प्रहलाद उसी शीतला चीर में झक गए, सिंघका जल करके उसी क्षण वहीं पर राख हो गई है, राख। तो जब समय सिंघका जलकर राख हुई तो देवताओं को बड़ा खुशी हुई, तो देवताओं ने पुष्प रंग और गुलाब की वर्षा की है। और राक्षस सब नाराज थे तो राक्षस ईंट पत्थर और कीचड़ की बरसात करने लगे। तो होली का समय आने वाला है, तो होली के समय में जो देवता लोग होते हैं वो रंग गुलाल पुष्प होली और इससे होली खेलते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो सारी की सारी नालियां साफ कर देते हैं मोहल्ले की पूरी की पूरी। तो ये जो कीचड़ से होली खेलता है, पत्थर लाठी डंडा से जो होली खेलता है वो राक्षस के परिवार में आता है। रंग गुलाल और पुष्प जो होली खेलता है वो देवताओं के परिवार में आता है। भैया प्रहलाद फिर भी बच गए। हिरण्यकश्यप ने अब देखा ये क्या होने के लिए जा रहा है, तब तक भाग करके पहुंचा, प्रहलाद को फिर पकड़ लिया। बोले अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों? अब नहीं तुझे छोड़ेंगे। प्रहलाद बोले पिताश्री इतना अच्छा ये मुंह दिया, इस मुंह से प्रभु का नाम ले लो कि फूलों सा वदन तेरा और कांटे हैं जुबानों में, फूलों सा वदन तेरा कांटे
घर के मकानों में शीशे के पिताश्री, तेरे जुबान में इतने कांटे चुभे हुए हैं, जो तुम मुख से एक भी बात निकालते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लिया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया है, और जैसे ही पहाड़ से नीचे फेंका, भगवान ने अपने प्रहलाद को गोद में लेकर के खड़ा कर दिया। प्रहलाद बोले, पिताजी हम तो जल्दी आ गए, तुम्हें आने में समय लगेगा, नीचे आ जाओ, मुझे फिर ले लो। हिरण्यकश्यप की और आग निकल गई, नालायक तुझे मैंने इस पहाड़ से फेंका, तुझे कौन बचा रहा है? बोले, तुम तो संसार के लोकल बाप हो, मुझे जो असली बाप है वो बचा रहे हैं। वो है कहाँ? बोले, हमारे सामने खड़े। बाबुल, तुम मुझे चाहे मेरे ऊपर तलवार चलाओगे, फिर भी इस बेटे का कुछ भी नहीं कर पाओगे। आकर के उसने फिर पकड़ लिया। बोले, अब तुझे मैं कुआं में डालूंगा। जैसे ही प्रहलाद को पकड़ लिया, प्रहलाद की आंखों से आंसू के झरना बह रहे हैं। बाबू राम 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 कह रहा है। राम राम कहने के बाद कामत और इंसान कयादू के पास से हट गया। भगवान की अपार कृपा हुई, और कृपा होने के बाद सूत जी कहते, सोनकादिक ऋषि, धीरे धीरे वो गर्भवाल कयादू का बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे 9 महीने पूरे होने के बाद एक बालक पैदा हुआ। बालक जो बालक पैदा हुआ, 100 दिन बाद इसका नामकरण संस्कार हुआ, तो इसका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा है। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जैसे ही बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद हिरण्यकश्यप ने देखा मेरा पुत्र तो गुरुकुल के लायक हो गया। बोले, ऐसे गुरुकुल में से छोड़ना है जिस गुरुकुल में कोई राम और कृष्ण का कोई नाम ना आता हो, ऐसे गुरुकुल में से छोड़ना है। बोले, ऐसा गुरुकुल कहाँ मिलेगा? बोले, हमारे गुरु हैं संडामर, उनके यहाँ छोड़ देते हैं। तो भैया, गुरु संडामर के यहाँ प्रहलाद को छोड़ दिया। गुरु को समझा भी दिया कि इसके मुख से राम और कृष्ण नहीं आना चाहिए, ऐसा सब कुछ सिखाओ। प्रहलाद उसी गुरुकुल में शिक्षा को लेता रहा। एक दिन छुट्टी का समय पाया तो प्रहलाद गुरुकुल से निकल गया, और गुरुकुल ने जाकर के क्या देखा? गुरुकुल से बाहर निकल के एक कुमारन थी, जो जात की जो घड़ों का बनाने का कार्य करती थी, उसने क्या किया? अबा में घड़ा जैसे ही लगाए तो धोखे से घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे चले गए। अबा में अग्नि लगा दी, और जैसे ही अबा में अग्नि लगा दी, अग्नि वो प्रज्वलित हो गई, जलने लगी। उस बुढ़िया को जिस समय पता लगा कि बिल्ली के 4 बच्चे इस हवा में चले गए, तो घड़ा के पास बैठी बैठी बेचारी रो रही है। अवाडगी नारी कुमारी, अवाडगी नारी कुमारी, रटती प्रभु को बैठी ना। अवाडगी नारी कुमारी, अवाडगी नारी कुमारी, रटती प्रभु को बैठी ना। रटती प्रभु को बैठी ना। नारी बिचारी
रटती प्रभु को बैठी ना। अबा के पास बैठी बैठी बेचारी रो रही है और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे विधाता हमसे आज बड़ा पाप हो गया और धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे इस अबा में प्रवेश कर गए। और याद रखना परीक्षित महाराज, जो इंसान संसार में जानबूझ के पाप करता है उसे तो पाप लगता है, और अगर धोखे से पाप होता है, बगैर भूल में पाप होता है तो भगवान मुझे क्षमा कर देता है, प्रभु मुझे क्षमा कर देता है। आज बुढ़िया से हैं, धोखे में 4 बच्चे चले गए, अबा के पास बैठी है, आज सुबह से खाना नहीं खाया, शाम हो गई, पूरी रात से नींद नहीं आई है, क्योंकि अबा में से घड़े 3 से और 4 दिन में बाहर निकाले जाते हैं। आज धीरे धीरे 4 दिन हो गए, इसने भोजन भी नहीं खाया, भगवान पे भरोसा करके बैठी है, हे प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। प्यारे, जो इंसान संसार में परोपकार के लिए जीता है उस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, अपने उपकार के लिए जो जीता है उस पर प्रभु की कृपा इतनी नहीं होती है। आज अबा के पास बैठी बैठी प्रभु से एक ही कामना करती है, प्रभु जैसा मेरा पुत्र है ऐसे ही उस बिल्ली के ये 4 पुत्र हैं, इनको प्रभु निकाल करके बाहर साबित निकाल देना। प्रभु साबित, मेरे जीवन में ये पहला पाप हमसे होने के लिए जा रहा है। प्रहलाद सामने खड़े, प्रहलाद बोले, बुढ़िया तू क्यों पागल हुई जा रही, इस संसार में ना कहीं राम है ना कहीं संसार में कृष्ण है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटा तुझे किसी ने बता दिया होगा, तेरे गुरु ने कुछ कहा होगा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन संसार में राम भी है, संसार में कृष्ण भी है, नहीं तो कल इस अबा का 5वां दिन है, कल हम अबा को खोलेंगे और सुबह तुम आ जाना, इस अबा में से बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। आज जैसे 5वां दिन हुआ, पहला दिन सुबह चल के पहुंच गए, इधर दुखिया उसी अबा के पास बैठी बैठी रो रही है। हरि गुण गाई रही दुखिया खोलती जात अबा, हरि गुण गाई रही दुखिया खोलत जात अबा को, हरि गुण गाई रही दुखिया खोलत जात अबा को। पके पके जन घड़ा उठाए, पके पके जन घड़ा उठाए, लीला प्रभु जी रहे दिखाए, लीला पति रहे दिखाए, सदहर हेरी लई दुखिया खोलती जात अबा, हरि गुण गाए रही दुखिया खोलत जात अबा को, हरि गुण गाए रही दुखिया खोलत जात अबा को। बर्तन 4 रहे कुल कच्चे, बर्तन 4 रहे कुछ कच्चे, आज वो मैया घड़ों को उठा उठा करके बाहर रख रही है, बीच में देखा तो 4 घड़ा बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल बिल्कुल आग उनके करीब नहीं पहुंची। भगवान का शुक्रगुजार करती है प्रभु। बर्तन 4 रहे कुल कच्चे, बर्तन 4 रहे कुछ कच्चे, मंजारी के बच गए बच्चे, ले झट भाग गई दुखिया खोलत जात अबा, हरि गुण गाए रही दुखिया खोलत जात अबा को, हरि गुण गाए रही दुखिया खोलत जात अबा को। धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा भेद किसी ने न
देख रहे हैं। श्रुति प्रहलाद हृदय हरसाने, श्रुति प्रहलाद हृदय हरसानो, सत्य नाम अब प्रभु को जानो, सत्य नाम अब प्रभु को जानो। तेरी माँ सरड़ी लई दुखिया भोलती जात अबागो, हरि गुण गाए रही दुखिया भोलत जात अभागो। हरि गुण गाए रही दुखिया भोलत जात अभागो। धन्य धन्य माता तो को, धन्य धन्य माता तो को, धन्य धन्य माता तो को, धन्य धन्य माता तो को। कुलदीप ज्ञान जन तीनों तो को, गुरुदेव ज्ञान जने तीनों तो को। हे हरि की सरड़ी लई दुखिया भोलती जात अबागो, हरि गुण गाए रही दुखिया भोलत जात अभागो। हरि गुण गाए रही दुखिया भोलत जात अभागो। आज प्रहलाद खड़े से उस बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े। हे माँ, जो तूने मुझे ज्ञान दिया इस संसार में कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। और याद रखना, चाणक्य नीति में परीक्षित महाराज एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। चाणक्य